आज के समाज में शबरी को कैसे देखते हो? मैं आज के समाज में शबरी को एक प्रेरणा स्रोत की तरह देखती हूँ। क्या कारण आपको लगता है कि शबरी का सिर्फ वो झूठे बेर के अलावा कोई प्रसंग ही नहीं आता? राम ने अवतार लिया शबरी के बेर खाने के लिए। शबरी का सफर शुरू कहाँ से हुआ? शबरी की बहुत अच्छी बात बता दूं, शबरी पशु पक्षियों से बात किया करती थी। अच्छा, कितने अचरज से भरा शबरी का यह काम, दांतों से लिखती रही बेरों पर वो राम। क्या बात है, क्या यानी बात कि शबरी माँ ने बेर झूठे नहीं किए थे उज्जवल, बहुत सुंदर। उन्होंने तो बेर बेर पर राम राम लिखा था। अच्छा, तो अगर आप जो पर्यावरण का प्यार बता रहे हैं शबरी का, अगर आप उसको किसी बड़े सुंदर कोई दोहे से बता सकते तो मैं यही कहूंगी कि मैं शबरी हूँ राम की, चखती रहती बेर, तकती राही आपकी, हुई कहाँ पर। क्या बात है, बहुत बहुत। सब उसको पागल कह करके बोलते थे, पागल ही तो कहेंगे ना, हटो मेरे यहाँ राम आएंगे, आप मेरे फूलों को मत कुचलो, बिल्कुल ठीक बात। मैंने फूल बिछाए हैं, इनको कुचलो मत। आप कैसे पिक्चराइज करेंगे शबरी को? एक ही है कि एक दलित महिला श्री राम को बेर खिला रही है। राम पधारे क्षेत्र में, बंधी सभी को आस, क्या बात और राम बुझाएंगे सभी मुनियों की की प्यास। प्यास। ओम अस्तो मा सद्गमये, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमये, ओम मृत्युर्मा अमृतम गमये, ओम शांति 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 हरि ओम। सभी को मेरा दिल से बहुत बहुत प्रणाम और एक बारी फिर आप सब लोगों का बहुत दिल से अभिनंदन है। द उज्जवल शो, ये भी कुछ खास है। एंड आई एम योर होस्ट डॉक्टर उज्जवल चोक। वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का पॉडकास्ट एक और बहुत सुंदर स्पिरिचुअल सफ़र पे, एक ऐसे सफ़र पे जो आपको एक हम अलग अलग कहते हैं कि हम अपनी लाइफ में आज की डेट में रोल मॉडल्स को चुनते हैं, और रोल मॉडल्स या तो हमारे कहीं ना कहीं हमारे जो भारत की संस्कृति है उससे निकल करके आते हैं, जहाँ हम चीज़ों को सीख सके, समझ सके। तो आज जो सबसे पहले हमारे साथ गेस्ट हैं, अभी आपको उनसे रूबरू कराने से पहले उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर, मैं समझता हूँ कि लिटरेचर जगत में बहुत सुंदर काम करे हैं और बहुत सुंदर चीज़ों को टच करा है। स्पेसिफिक आज का पॉडकास्ट जिस चीज़ पे होने वाला है, जो आपको बहुत मज़ा आएगा और बड़ी सारी ऐसी चीज़ें पता लगने वाली हैं जो आपने सुनी भी नहीं होगी। तो हमने कहा क्यों ना समाज में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल है देखा जाए तो शबरी का। जब हम रामायण की बात करते हैं, जब भगवान राम की बात आती है, तो हमेशा हर किसी को शबरी का बस इतना पता है कि झूठे बेर खाए थे। बट द फैक्ट इज, अगर आप सही मायने में देखें तो हम लोग बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। और आज की डेट में अगर एक सही रोल मॉडल जिसे कहते हैं, शबरी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल बन सकती है समाज के बहुत सारे अधिकांश लोगों का। तो उसी सफर पे क्या सफर था शबरी का, क्या कंट्रीब्यूशन, क्या तपस्या थी, क्या चीजें थी, वो समझेंगे उन्हीं से जिन्होंने बड़ी सुंदर किताब लिखी है, मैं शबरी हूँ राम की। तो मेरे साथ बड़े दिल से अभिनंदन करते हैं उर्वशी जी का। उर्वशी जी, बहुत बहुत वेलकम, प्रणाम दिल से, थैंक यू सो मच। थैंक यू उज्जवल। थैंक यू जी, थैंक यू, आपका दिल से अभिनंदन। और आज का सफ़र शुरू करने से पहले आपने जो बड़ा सुंदर काम करा है, मैं समझता हूँ कि भारत की संस्कृति, आध्यात्मिक चीज़ों को टच करके, और ख़ासकर वैसे तो आप गज़ल, आपने बहुत सारे काम लिखे हैं, आपने किताब लिखी, गज़ल्स बहुत सुंदर सुंदर लिखी है, शायरी बहुत सुंदर लिखी है। मगर उस सफ़र पे जाने से पहले और आपके बारे में जानने से पहले तो आप शुरुआत कर दीजिए, समा बांध दीजिए एक बड़ी सुंदर, या तो कोई शायरी से या पोएम से, जो आप उचित समझे। जरूर उज्जवल। तो सबसे पहले सुंदर काम हमेशा राम के नाम लेने से ही होते हैं। तो मैं अपनी दो पंक्तियां जो मेरी परिचय की भी हैं, मैं कहना चाहूंगी कि दर्द जो भी मिला पी गई उर्वशी। अरे क्या बात है, क्या उर्वशी बात मेरा नाम क्या है। बात है, बहुत। दर्द जो भी मिला पी गई उर्वशी, और लब भी यहाँ सी गई उर्वशी। क्या बात। इम्तिहान हर कदम रोज देने पड़े, राम का नाम ले जी गई उर्वशी। अरे क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत। नाम ले। क्या ये
क्या दी ये गई उर्वशी। क्या ये सिर्फ उर्वशी आप ही है या ये बहुत सारी उर्वशी को दर्शाता है? ये फिलहाल मैं अपनी बात कर रही हूँ। चलिए, बहुत सुंदर। या, तो आज का इस पॉडकास्ट में आपसे बड़ी सारी चर्चा करनी है शबरी के संदर्भ में। कैसे हम शबरी को देखते हैं, कैसे हम आइडलाइज करते हैं, बट वो बड़ी सुंदर, मैं समझता हूँ साइंटिफिक कहानियां सुनने से पहले अगर आप बड़े संक्षेप में, आपने बहुत सारे काम करे हैं, मगर आप अपने बारे में अगर 2 मिनट बता सकें, जो जो आपने काम करी, 16 जी। किताबें लिखी, अलग अलग कार्य करा, अगर उसके बारे में आप छोटी जी। सी बारे में सब व्यूअर्स के साथ शेयर करें। जी, मैं जरूर करती हूँ। इससे पहले दो चार पंक्तियां मैं और हाँ, सुनाती बिल्कुल हूँ बिल्कुल, तो मजा आ जाएगा। कि यहाँ से मैं आपके दर्शकों के साथ आपके माध्यम से जुड़ूंगी, आपके जी साथ जी, भी बिल्कुल जुड़ूंगी। बिल्कुल। तो मैं यही कहूंगी कि प्रीत प्रेम से महका है जो, अच्छा जी, प्रीत प्रेम से महका है जो, वो चंदन स्वीकार करो, क्या बात है। और हमारी आंखों से अब अभिनंदन स्वीकार अरे क्या करो। बात है, बहुत खूब। सुख दुख के हर मौसम में साथ रहेगा अब अपना, आप हमारे रिश्तों का गठबंधन क्या स्वीकार बात है, करो, बहुत खूब बहुत खूब। गठबंधन बहुत स्वीकार खूब करो। बहुत खूब। तो मुझे उम्मीद है कि मोहित कर आपके लिया आपने सारे व्यूअर्स सभी को। दर्शक मुझे भी, सभी व्यूअर्स मुझे भी इस गठबंधन को स्वीकार करेंगे। और मेरे बारे में मैं यही बताना चाहूँगी कि मैं शबरी हूँ राम की, चखती रहती बेर, तकती राहें आपकी, हुई कहाँ पर देर। बहुत सुंदर, तो बहुत शबरी की हम बात कर रहे थे, तो मेरा ये एक ऐसा दोहा है जिससे मैंने शबरी की किताब की जर्नी स्टार्ट की जी। कि शबरी कौन थी, क्या थी। हाँ। तो मैंने सबसे पहले शबरी की जीवन यात्रा को जीना प्रारंभ किया। तो मैंने लिखा मैं शबरी हूँ राम की, और उसके शबरी मेरी दूसरी पुस्तक है। Very इससे nice. पहले मैंने जो किताब लिखी है और जिसने मुझे आज उर्वशी बनाया भी है, हाँ। उसका नाम है व्यथा कहे पांचाली। बहुत सुंदर, आपकी एक बड़ी सुंदर किताब है जी पांचाली। मैं इस पर चर्चा इसलिए भी करना चाह रही हूँ क्योंकि ये एक ऐसी किताब है उज्जवल, हाँ। जिसको मैंने 9 वर्षों में लिखा है। अरे क्या बात। हम कंसीव करते हैं तो 9 महीने नहीं में एक है। बच्चे को भी जन्म दे देते हैं, लेकिन मैंने इस किताब को 9 वर्ष तक कंसीव किया। और फिर उसके साधना बाद आपकी बहुत स्ट्रांग रही है उसमें। जी, बहुत सुंदर। तो उसमें मैंने पांचाली के परिप्रेक्ष्य से रामायण के सभी पात्रों का वर्णन करने की कोशिश की है बहुत कि सुंदर। पांचाली का परिप्रेक्ष्य क्या था, क्योंकि पांचाली तो चली गई। हाँ। और उसके बाद मैंने सभी जब कुछ किताबों को, कुछ साहित्य, द्रौपदी के बारे में अच्छी बात यह है कि साहित्य उपलब्ध है, तो उन सभी साहित्यों को पढ़ा। कुछ गूगल अंकल जी भी हमारे साथ हैं, बहुत और उसका एक एसेंस जो आज मेरे पास है, जी। उसका नाम है व्यथा कहे पांचाली। क्या ये मैं पुस्तक दिखा हाँ हाँ, सकती हूँ? बिल्कुल जी, बिल्कुल दिखाइए। व्यथा कहे पांचाली। बहुत सुंदर। और ये 650 पेजेस में एक किताब है जिसमें कि 6500 चौपाइयाँ हैं। बहुत खूब। तो बहुत इसकी खूब। यात्रा बहुत ही रोमांचित करने वाली है। सब कुछ इसमें जिसमें काम आपने किया है। पंचाली के पर्सपेक्टिव से लिया है। पांचाली के पर्सपेक्टिव से महाभारत जो बहुत हुआ सुंदर, था, बहुत तो जो भी उसके इर्द गिर्द, जो भी, चाहे वो दुशासन, दुर्योधन, भीष्म पितामह, गांधारी, कुंती, अश्वत्थामा, लास्ट सबके- तक सबके सबके बारे में। उसमें इसके बहुत बारे में लिखा है। और एक चौपाई से इसका वर्णन करना चाहूंगी कि जिसने खुद को मथा नहीं है उसकी कोई व्यथा नहीं है। क्या बात, उसकी कोई व्यथा नहीं क्या है। बात है, क्या बात ये है, क्या बात है। पांचाली है, और बहुत मजा आएगा अगर जितनी आप जितनी इसको। संक्षेप की ये लाइन थी उतनी जी। गहरी थी, मैं जी, समझता तो इसी संदर्भ में, इसी चौपाई नुमा छंद में मैंने पूरी पुस्तक को कहा हूं। बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं समझता हूँ कि आपके साथ तो पंचाली पे अलग पॉडकास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जी। ये तो अपने आप में ऐसा सागर है जिसमें आप उतरेंगे। जी 9 वर्ष लगे तो- हैं जी। तो आपको कम से कम इसके लिए भी 1 घंटा तो अलग से मुझे देना ही पड़ेगा। बिल्कुल देंगे जी, बिल्कुल देंगे। जी। अच्छा, मैं आज ये सबसे पहले, क्योंकि आज हमारा शबरी आज के पॉडकास्ट का बड़ा इम्पोर्टेंट संदर्भ है, जी। ताकि शबरी की वो चीज़ें मैं समझता हूँ जो लोगों को पता ही नहीं है, जो लोगों के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि इतनी चर्चा भी नहीं होती कहीं ना कहीं जी, देखा जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, उससे पहले आपको जहाँ तक जितना मुझे ज्ञान है, अगर मैं कहीं गलत हूँ, आपके गुरु जो रहे हैं उन्होंने आपको शायद शबरी का ही नाम दिया। जी जी जी, गुरु मेरे रामभद्राचार्य जी परम ने आपको। पूजनीय, हाँ आदरणीय जी, रामभद्राचार्य जी की मैं शिष्य हूँ। और बहुत सुंदर। मेरी सेवा भावना तो पता नहीं मैंने की है या नहीं, लेकिन यस, उन्होंने मुझे शबरी के नाम से क्या बात है, उपाधि दी है। उन्होंने आप उन्हीं शबरी की कहा शिष्य है। हैं, तो इससे बढ़िया क्या ये मेरा सौभाग्य है हो ये सकता मेरा है। सौभाग्य बहुत है, सुंदर। वाकई मेरा सौभाग्य है। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ इस चीज को शुरू ऐसे करते हैं कि
आप आज के समाज में जी, शबरी को कैसे देखते हैं? मैं आज के समाज में शबरी को एक प्रेरणा स्रोत की तरह देखती हूँ। बहुत सुंदर। और वो क्यों देखती हूँ? हम्म। क्योंकि शबरी एक ऐसा चरित्र है, एक ऐसा पात्र है जिसने श्री राम की बिना किसी, कहते हैं ना, सिर्फ सेवा की और प्रतीक्षा की, बिल्कुल। और बिना शर्त के की। यानी कि उसने, कहते हैं ना कि मृत्यु को भी अपने पास आने नहीं दिया जब तक कि श्री राम उनके पास नहीं आए। बिना किसी रिजल्ट, निष्काम एकदम। निष्काम सेवा उन्होंने की। और ऐसे गुरु जैसे कि शबरी को मिले, अगर ऐसे सभी को मिल जाए तो सबको राम मिलेंगे। क्या बात है, बहुत सुंदर। जी, तो आपने बड़े संक्षेप में बताया कि शबरी आज के समाज की एक प्रेरणा स्रोत है। बिल्कुल। सबसे पहला सवाल ये आता है, आपसे तो जानेंगे ही शबरी की बहुत सारी गहराइयां। जी, जैसे अगर हम देखते हैं अपनी कोई भी आप वेद पुराण शास्त्र उठाइए, तो अलग अलग चीजों को हमने आज के युग में एज एन इंस्पिरेशन, एज अ मोटिवेशन चीजों को हमने जोड़ा। जैसे हम रामायण की बात करें, जी, बिल्कुल। रामायण में अब जैसे हम देखते हैं हनुमान जी भी आते हैं। जी, ठीक है, बिल्कुल। चलिए हनुमान जी का एक अपना बहुत बड़ा रोल है, प्लस उनको बड़ी बड़ी सारी चीजों से जाना जाता है। हाँ, बट अगर हम जब बात शबरी की करते हैं, शबरी जो कि आज के समाज की प्रेरणा स्रोत है, और खासकर देखा जाए तो वो एक शक्ति को रिप्रेजेंट करती है, बिल्कुल, नारी को। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या कारण आपको लगता है कि शबरी का सिर्फ वो झूठे बेर के अलावा कोई प्रसंग ही नहीं आता, या कुछ कह सकते हैं कि जैसे हमारे मान लीजिए हनुमान जी का मंदिर होता है, तो आप ऐसी कल्पना नहीं करते कि शबरी का भी मंदिर हो सकता है? जी, मैं आज आपके पॉडकास्ट पर बैठी हुई हूँ। हाँ। और ये मेरा संकल्प भी है अच्छा, कि शबरी देश का में मंदिर बनाना शबरी है। के मंदिर, मैं तो खैर कौन होती हूँ, लेकिन ऐसी मेरी अपील जरूर होगी जी। कि वो भी एक प्रेरणा की तरह इस जगत में आई हैं, अच्छा, जिनके द्वार पर स्वयं राम आए थे। तो बिल्कुल कोई ठीक छोटा चरित्र तो नहीं हो सकता। ठीक बात है। तो उनका मंदिर होना ना होना तो एक अलग बात है, लेकिन वो एक पूजनीय शख्सियत थी, जी, है, हमेशा रहेंगी। राइट, और ये प्रेरणा मुझे भी तो कहीं ना कहीं से मिली ना, कि बिल्कुल। शबरी पर क्यों लिखना चाहिए। हाँ, तो शबरी ने वो काम किया। शबरी ने सिर्फ, कहते हैं ना, हम कहते हैं कि श्री राम ने अवतार लिया रावण को मारने के लिए, लेकिन मैं कहती हूँ राम ने अवतार रावण को मारने के लिए नहीं लिया। अच्छा, उनको तो लक्ष्मण भी मार सकते थे। यानी कि राम ने अवतार लिया शबरी के पैर खाने के लिए, शबरी की अरे प्रतीक्षा क्या को इंतजाम मतलब आपने इतना इंटेंसिफाई कर दिया कि राम ने अवतार ही सिर्फ शबरी के बेर खाना था और उनको दर्शन देने थे, क्योंकि शबरी ने तब से राम की प्रतीक्षा की थी जब तो राम जन्मे भी नहीं। अच्छा, तो उनके दर्शन के लिए पूरी रामायण रची गई। क्या बात है, बहुत सुंदर। मेरा परिप्रेक्ष्य मैं समझता हूँ कि बिना किसी भेदभाव के इसको मैं एक बड़ी सुंदर डायमेंशन ऑफ पर्सपेक्टिव ले रहा हूँ जो आपने अपने हिसाब से खींची है। अच्छा, जब आपने ये डायमेंशन देखी है तो आई एम श्योर आपने इतना शोध, इतनी इस पे रिसर्च भी करी होगी। शबरी का सफर शुरू कहाँ से हुआ जी, अगर हम बचपन से बात करें? बिल्कुल, शबरी का सफर शुरू होता है जब शबरी एक छोटी सी बालिका होती है। अच्छा, शबरी एक भील परिवार में जन्म लेती है जी। और शबरी, कहते हैं ना, होनहार बिरबान के होत चीकने पात। तो उसकी बचपन में ही उसकी भक्ति उसके अंदर दिखाई देती थी, जबकि वो एक भील परिवार से बिलोंग करती थी। जी। तो जब उसकी ये बातें आध्यात्मिकता से वो जुड़ी हुई थी, जब भी बात हुई घर में कि ये क्यों है, इस तरीके से अलग बच्ची क्यों है क्योंकि प्रारब्ध होते हैं, शबरी का अपना एक प्रारब्ध था। तो कहा गया कि जी इसका विवाह कर दो। उस वक्त तो एक नन्ही सी छोटी सी बालिका होती थी, मेरे ख्याल से उनकी उम्र 7, 8 या 9 वर्ष रही होगी। उस बालिका के विवाह करने की जब बात होती है, तो जब मीन्स कालांतर में जब मैं सोचती हूँ तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि उसकी माँ बाल बना रही है शबरी के। और जीव जंतुओं को लाया जा रहा है, जैसे कि पशु होते हैं जिनकी की बलि दी जानी थी। शबरी ने अचानक अपनी माँ से पूछा, माँ ये जीव जंतु क्यों लेकर आए जा रही हैं, ये बाड़े में इनको क्यों रखा जा रहा है? तो शबरी की माँ ने कहा, मैं दोहे के जरिए आपको बिल्कुल बहुत बढ़िया, ताकि थोड़ा सा मेलोडियस भी हो, हम चाहते हैं। बिल्कुल। तो शबरी ने कहा, माँ ये जो जानवर हैं सभी बाड़े में क्यों बंद है? पूछती हैं कि इतने सारे जीव क्यों बाड़े में हैं बंद, खोलो इनका द्वार माँ सब घूमे स्वच्छंद।
शबरी की एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। हम्म, शबरी पशु पक्षियों से बात किया करती थी, अच्छा। पंछी उनसे हमेशा वार्तालाप किया करते थे, उनको हम्म, उनकी भाषा समझ आती थी। तो उनका इस तरीके से बाड़े में बंद होना शबरी को कहीं ना कहीं कहीं ना असर कहीं रहा वो होगा। संवेदना थी। माँ ने बतलाई उसे बलिदानी की बात, श्रमणा के दिल में लगा एक बड़ा आघात। श्रमणा शबरी के शबरी बचपन के, का नाम था। जी। जीव जंतुओं का करें सब मिलजुल कर भोज, श्रमणा तेरे ब्याह में सभी मनाएं मौज। क्या बात ये है, माँ कहती है, बहुत बढ़िया। श्रमणा की माता करें शबरी का श्रृंगार, इनकी बात कर रही हूँ मैं। जी, श्रमणा की माता करें श्रमणा का श्रृंगार, क्रंदन करता था हृदय पर थी वो लाचार। क्या बात है, क्या बात है, बहुत मिमियाती थी बकरियां डर से हुई निढाल, देखा जब इस दृश्य को शबरी थी बेहाल। बहुत सुंदर। ये कोई छोटा मोटा बात नहीं थी। श्रमणा के दिल को लगा बहुत बड़ा आघात, सभी जंतुओं के लिए रोई सारी रात। और फिर उसने क्या सोचा, उसने सोचा केवल शादी के लिए पशुओं का बलिदान, नहीं करेगी ब्याह अब श्रमणा निष्ठावान। श्रमणा ने उसी वक्त एक संकल्प ले लिया कि मैं ऐसा विवाह नहीं करूंगी जिसमें कि पशु पक्षियों की बलि दी जाएगी। मूक प्राणियों की सुनी जब श्रमणा ने आहत ऐसे हो गई, नहीं किया फिर ब्याह, नहीं किया फिर ब्याह। और यहाँ मैं ये बात जरूर बताना चाहूंगी कि जब शबरी ये बात सोच रही थी तो रात को उनके बाड़े के पास गई और उनके बंधन खोलने लगी। बंधन खोले भीलनी बहती आंसू धार, पशु पक्षियों ने किया श्रमणा का आभार। क्या बात है, ठीक है ना। और फिर क्या हुआ, मुक्त जंतुओं ने भी कैसे उनको आशीर्वाद दिया। मुक्त जंतुओं ने दिया श्रमणा को आशीष, तुमको श्रमणा एक दिन मुक्त करेंगे ईश। क्या बात है, और बहुत श्री राम सुंदर, उनको बहुत स्वयं मुक्त करने आए थे। बिल्कुल आए थे। इस तरीके से श्रमणा ने सबको यानी कि आजाद कर दिया और श्री राम ने भी एक दिन उनको इसी तरीके से मुक्त किया था। मैं तो सोच रहा हूँ आपने जो भी बचपन का ये बचपन का चरित्र सुनाया उनका जी, उसी चरित्र से उनकी प्योरिटी ऑफ सोल बड़ी वहीं दिखती है। छोटी सी बच्ची थी, छोटी, उसको क्या मतलब था। कहते हैं ना कि बच्चे से कहा दिया चलो शादी शादी खेलते हैं तो भी उसमें वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो तो तब उस वक्त उसने कहा नहीं मैं ब्याह ही नहीं करूंगी और वो ये बात कह करके रात को घर से भाग जाती। तो यही कारण बना था कि वो जंगल में कहाँ पहुंच के किस वजह से पहुंची? जी, यही कारण था। उसने जानवरों को मुक्त किया। अगर वो वहां रुक जाती तो उन जानवरों की बलि दे दी जाती। तो वो शबरी कहीं से ये नहीं चाहती थी कि इन मूक पशु पक्षियों की बलि दी जाए और उनको वो मुक्त करके वन की तरफ प्रस्थान कर जाती है। राइट। और वहां उनको मिलते हैं, यानी कि वहां उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा। क्योंकि वो इतनी छोटी सी बच्ची थी, जाति पाति से उसको कोई मतलब ही नहीं था कि मैं कौन हूँ। बड़ी एकदम कहते हैं ना एक स्वच्छंद सी बालिका थी। पूछा गया जी आप कौन हुए, जी मैं शबरी हूँ। क्योंकि ऋषि में पर्वत पर पहुंच जाती है। बिल्कुल। और वहां पहुंचती है तो सोचती है कि यहीं रहकर सेवा करूंगी। तो वहां उसे अपनाया नहीं जाता। अच्छा। किस लिए? क्योंकि जब वो उससे परिचय पूछते हैं तो बता देते हैं ना कि मैं भील कन्या हूँ। ओहो तुमने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। तो इस तरीके से वहां अपनाई नहीं गई। अब वो क्या करे, देन आइडिया। तो उसने क्या किया, छुप छुप कर ऋषि मुनियों की सेवा की। अच्छा। कैसे की? कि वो हवन की लकड़ियां ले आती थी, रास्ता साफ कर देती थी, झाड़ू लगा लेती थी, जल का प्रबंध कर देती थी। तो ये चीज बहुत दूर तक, बहुत समय तक चली। बहुत अच्छा। मुझे लगता है कई सालों तक चली। अच्छा। लेकिन ऋषि मुनि सोचते थे कि ये आखिर गुमनाम सेवक है कौन? ये सब कुछ मैंने दोहों में पिरोया है। अच्छा, एवरीथिंग। ये जो हमारी सेवा कर रहा है और उसका पता भी। एक दिन वो पकड़ी गई। अच्छा। और पकड़ी गई तो अब क्या सजा। अच्छा, वो बिल्कुल साइलेंट होकर के बैक फुट पे सेवा हो रही है। बिल्कुल सेवा कर रही है, नोबडी नोज, और अपने आप को छुपा लेती थी। बिकॉज़ जब वो भील परिवार से है, छोटी जाति से है, सामने आ नहीं सकती, तो वो रास्ते बुहार देती थी और हवन की लकड़ियों का प्रबंध कर देती थी। जल का प्रबंध, जैसा कि जो भी सामग्री वहां पर इस्तेमाल होती थी। तो जी उसको नहीं अपनाया गया। अब जब उसको पकड़ लिया गया एक दिन, तो
उसका बहिष्कार करने की कोशिश की गई, लेकिन वो जब रो रही थी तो ऋषि जो हमारे मुनि मतंग जी थे, उनको उन पर दया आ गई और उन्होंने उसने कहा नहीं, शबरी को मैं दीक्षा दूंगा। इस तरीके से शबरी को उन्होंने अपनाया और अपने ही आश्रम में उसको रहने की अनुमति दी। और उनके इस कृत्य से जो बाकी ऋषि मुनि थे उन सब ने उनका बहिष्कार किया, लेकिन उन्होंने शबरी को शरण दी और इस तरीके से शबरी को अपने पास रखा, गुरु दीक्षा दी। बहुत सुंदर। अभी आपने यहाँ तक जो प्रसंग बताया एक बचपन से, मैं कहीं ना कहीं इसको साथ साथ पैरेलली रिलेट कर रहा हूँ। जब आपने इनिशियल बोला कि भाई आज के समाज में शबरी को एक बहुत बड़ा, जिसे कह सकते हैं आप, प्रेरणा का स्रोत देखते हैं। कहीं ना कहीं हमारे समाज में भी आजकल ऐसा ही होता है कि एक आदमी जो बिल्कुल साफ, मैं कहता हूँ बिल्कुल निश्चल निष्कपट, बिल्कुल प्योरेस्ट सोल से काम करता है, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो डिमीन करने के लिए भी बिल्कुल खींचने वाले भी होते हैं ना दूसरे ऋषि, बट कोई ना कोई वो कहते हैं कि जैसे आप हो यू ऑलवेज गेट योर रिफ्लेक्शन, ऑफ कोर्स। तो आपको कोई ना कोई ऐसा टकरा जाएगा। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात, और जो आपको इस चीज को उठाएगा। आज मैं आपके पॉडकास्ट में इसीलिए बैठी हुई हूँ। अच्छा, बहुत सुंदर। अच्छा, तो फिर ये कितने समय उन्होंने उनके आश्रम पे दीक्षित होने के बाद समय लगाया और कैसा फिर आगे का सफर कहाँ पहुंचा? जी, जब वो उनकी आश्रम में सेवा कर रही थी और जब वो सेवा में लिप्त थी तो एक दिन मुनि मतंग जी को लगा कि अब मेरे जाने का समय आ गया है, अब मुझे जाना चाहिए, क्योंकि देखो वो त्रिकालदर्शी होते थे जो ऋषि मुनि थे, और जिन्होंने राम के आने की प्रेडिक्शन की थी तो क्या होंगे सोचो, अभी तो राम ने जन्म भी नहीं लिया था। तो उन्होंने शबरी को अपने पास बुलाया, शबरी अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, अब मुझे जाना होगा, आप यहीं पर आश्रम में रहकर सेवा करो। अच्छा। शबरी ने कहा नहीं नहीं, मैं अनाथ हूँ, मैं यहाँ अकेली कैसे रह सकती हूँ, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। वो रोने लगी, विलाप करने लगी कि आप मेरे पिता समान हैं, मैं आपके बिना जी भी कैसे सकती हूँ। तो उसने कहा नहीं शबरी, बच्चों की तरह बात नहीं करते, अब आप परिपक्व हो गई हो, आपको यहीं आश्रम में रहकर सेवा करनी है और आपको राम का इंतजार करना है, आपको मिलने एक दिन प्रभु राम खुद स्वयं आएंगे। तो शबरी बेचारी जंगल की बालिका, वो राम के बारे में भी नहीं जानती। हाँ, मेरा अगला सवाल ही यही था, कौन है राम, क्या। तो वहाँ वो उनसे पूछती है, अच्छा राम आएंगे, भगवान राम आएंगे, बस भगवान आएंगे, एक ही बात हुई और वो चले गए, परलोक से धार गए। अब शबरी की एक ही रूटीन, एक ही दिनचर्या कि राम आएंगे, राम आएंगे। अच्छा। वो रोज सवेरे उठती और अपने पुष्पों को तोड़ती, रास्ता सजाया करती थी। ये बात मैं तब करती हूँ जब शबरी यंग थी, जवान थी, और उसने तब से श्री राम की प्रतीक्षा करना शुरू की और तब तक प्रतीक्षा की जब तक कि वो वृद्ध नहीं हो गई। वृद्ध अवस्था में ही तो एक दिन भी उज्जवल उसके लबों पर, उसके ओठों पर ये शिकायत नहीं आई कि आज राम क्यों नहीं आया। आप जो बात अभी आप ये संदर्भ जो डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं, प्रसंग इतना सुंदर, तो मैं इसे एक इतनी सुंदर बात को कनेक्ट करवा रहा हूँ। मतलब मुझे अभी तक याद है जो मुझे मेरे गुरु से कमांडमेंट मिली, जी। और जो आज के अगर हम प्रसंग में बात करें उसको कहा भी जाता है, तो उन्होंने कहा अगर आप सारी ऑनेस्ट इंटेंट से किसी काम को कर रहे हो तो उन्होंने एक ही बात बोला, कीप ऑन कीपिंग ऑन, वन डे सम डे थिंग्स विल हैपन। मेरे ख्याल से ये जो डायलॉग है ना ओम शांति ओम में भी है कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो, प्यार करते हो ना, तो सारी कायनात लग जाती है आपको उसके मिलाने में। तो ये जो बात सेम, मतलब दिस इज द पावर ऑफ होप, और उसी होप को भगवान कृष्ण निष्काम कर्म भी बोल रहे हैं कि आप ऑनेस्ट इंटेंट से बस छोड़ दो। मैनिफेस्टेशन, मैं यही कहूंगी ना, आप जो चाहते हो, आप चाहो तो सही, आप दिल से चाहो, और अगर आपकी उसमें मीन्स कहते हैं ना कि प्योरिटी है, कहीं ना कहीं कोई कनेक्ट करती है बात, तो ईश्वर आपको वो जरूर देते हैं। और शबरी ने भी तो देखो ना श्री राम की प्रतीक्षा की, राम की, और वो राम, और वो भी वृद्ध अवस्था तक, यानी कि मृत्यु तक को उसने पास नहीं आने दिया। और मैंने ये सारी बातें दोहों में कही हैं, बहुत सुंदर। और रोज बेर चखती थी, तो यानी कि उसने क्या किया था, शबरी पर्यावरण प्रेमी भी थी। वो कैसे थी, शबरी जिस स्थान पर रहती थी उसने
बेरों के बाग लगा दिए थे, बहुत सुंदर। फल फ्रूट्स के, अच्छा। पशु पक्षी सब कुछ वहाँ विचरण करते थे। हम्म। और उसको ये पता होता था कि किस बेरी के बेर मीठे हैं क्या बात और है। किस बेरी के फल खट्टे हैं। बहुत फिर सुंदर। भी उसको तसल्ली नहीं होती थी, वो एक एक। मैं यहाँ पे एक दोहा सुनाती हाँ, हूँ मैं यही आपको। चाहता था कि आप इसको किसी दोहे से बताइए। मैं बताती हूँ। हाँ। और ये दोहा ऐसा है जिसको मेरे गुरु देव भी गाते हैं। अच्छा। वो दोहा इस प्रकार से कि कितने अचरज से भरा हम्म। शबरी का यह काम, हम्म। दांतों से लिखती रही बेरों पर वो राम। क्या बात है, क्या यानी बात कि है। शबरी माँ ने बेर झूठे नहीं किए थे उज्जवल, बहुत सुंदर। उन्होंने तो बेर बेर पर राम राम लिखा था। बहुत सुंदर। सुबह जो दिनचर्या उनकी शुरू हुई थी, शाम तक वो श्री राम प्रभु का इंतजार करती रहती थी, उनकी प्रतीक्षा में रहती थी। और वही प्रसाद जो श्री राम के लिए वो तैयार करती थी, शाम को चखती थी और सो जाती थी। बहुत सुंदर। सुबह फिर वही रूटीन। क्या बात। आज की डेट में अगर हमारा एक मेहमान कोई एक दिन नहीं आएगा तो भी हम उसको फोन करके कहेंगे कि हमने खाना बना कर रखा था। किसी वजह से अगर वो नहीं आ सकते, हाँ, खैर वो तो मेहमान की बात है, यहाँ प्रभु राम की बात हो रही थी और कोई शिकायत उनकी ओठों बट नहीं थी। भारत की संस्कृति में तो कहा ही जाता है अतिथि देवो भव। देवो भव, बिल्कुल। और वो तो खुद भगवान राम थे। बहुत सुंदर। अच्छा, तो अगर आप जो पर्यावरण का प्यार बता रहे हैं शबरी का, अगर आप उसको किसी बड़े सुंदर कोई दोहे से बता सके, अब कोई दोहा हम सुन सके तो मजा आए। हाँ, तो शबरी वाकई मुझे ऐसा लगता है कि अगर पर्यावरण का नाम लिया जाए तो शबरी का भी प्रथम नाम आता है। उस वक्त उन्होंने पर्यावरण की क्या बोलते हैं संरचना की, हाँ, मतलब एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। बिल्कुल, वहां पर उन्होंने वही काम, उन्होंने उज्जवल बेरों के बाग लगा दिए। और ये जो रोज इतने फूल वो बिछाती थी, इतने फ्लावर्स, इतने फूल बिछाती थी, वो आते कहाँ से थे? इसका मतलब उसने उसकी खेती भी की थी ना वहां पर। तो मैं यही कहूंगी कि मैं शबरी हूँ राम की, चखती रहती बेर, तकती राहें आपकी, हुई कहाँ पर। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। कांटे चुनती राह के और बिछाती रेत, क्या बात। बनता कंटक मार्ग भी नरम मुलायम खेत। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रोज बुहारे मार्ग वो, जाने कितनी मील, शबरी आंखों से चुने कंटक जैसे की। क्या बात, क्या कि सेवा करते भीलनी, जीवन रही गुजार, रहे हमेशा छांटती वन की खरपतवार। अरे बात, बहुत बढ़िया। वो यही काम करती रहती थी कि ये अगर जंगली घास है तो इसे हटा दिया जाए, कि मेरे पेड़ पौधे अच्छे से पनपे, उनको पानी देना, यानी कि रास्ते को फूलों से सजाना, आप देख ही सकते हैं। फिर कहते कभी बुहारे राह वो, कभी बिछाए फूल, शबरी अपने आप में सदा रही मशगूल। क्या बात है, क्या बात। राहें तकता राम की, पंपा सुर का क्षेत्र, और सजाए द्वार पर शबरी मैया ने। अरे क्या बात, बहुत सुंदर। यानी कि सिर्फ रास्ता, यानी कि वो झरना बह रहा है, नदी बह रही है, और वहीं आसपास शबरी की कुटिया, मतलब मैं तो आपके, और कुटिया के आसपास उसने क्या वातावरण बनाया। मैं तो आपके इस दोह में मंत्रमुग्ध होकर के एक ही बात जो मेरे जहन में चल रही है कि किसी की इतनी कन्विक्शन से क्या कंसिस्टेंसी रही है कि आदमी निरंतर एक ही चीज को बिल्कुल सारे समर्पण भाव से। बिल्कुल, देखो उसके पास तो कोई दूसरा मीन्स कोई आदमी नहीं था, कोई औरत नहीं थी, कोई नहीं था, और वो अकेले ही सेवा कर रही है। जो भी लोग थे उसके विपक्ष में थे, उसके पक्ष में कोई नहीं खड़ा हुआ था। सब उसको पागल कह करके बोलते थे। पागल ही तो कहेंगे ना, हटो मेरे यहाँ राम आएंगे, आप मेरे फूलों को मत कुचलो। बिल्कुल ठीक बात। मैंने फूल बिछाए हैं, इनको कुचलो मत। सोचो ना, मीन्स यही सोचकर भीलनी चमकाती थी धाम, उसे पता था एक दिन आएंगे प्रभु राम। क्या बात है, आएंगे प्रभु राम। कुटिया में कब से बिछी फटी पुरानी टाट, कुटिया में कब से बिछी पत्तों की हटाट, इस जीवन के नाम दो, एक शबरी एक बाट। अरे क्या बात, बहुत। उसने जीवन के ही दो नाम दे दिए। तो इस तरीके से शबरी ने श्री राम की प्रतीक्षा की। मतलब मैं इसमें एक बड़ी और सुंदर चीज देख रहा हूँ कि देखिए, वो कहते हैं, किसी ने बहुत खूब कहा है कि आपकी अगर ऑनेस्ट कन्विक्शन है तो बहुत लोग मिलेंगे जो शायद आपको सपोर्ट ना करें, बट वो कहते हैं, जैसे बड़ी सुंदर बात है कि चाहे
दुर्योधन के पास सेना ज्यादा थी, 11 अक्षौहिणी सेना थी, उसके बावजूद भी बात ये नहीं है कि आपको समाज में बहुत सारे लोगों ने गलत बोल दिया, बट अगर आपकी कन्विक्शन है तो वो चीजें टर्न अप होंगी। और मैं समझता हूँ कि आपने जो बोला कि शबरी बहुत एक प्रेरणा का आज के समाज के लिए एक सेट एग्जाम्पल है। जब हम बात करते हैं मैं कह रही हूँ, लेकिन वो सेट एग्जाम्पल है, लेकिन उसकी एग्जाम्पल, उसका उदाहरण दिया नहीं। अच्छा, आपको ऐसा क्यों, आपको अच्छा इस पे ही आपका क्या इस शोध में सेल्फ एनालिसिस क्या निकला कि जब शबरी का करेक्टर जो कि प्रमाणित है, इतना स्ट्रांग है, इतना प्रेरणा स्रोत का है, उस कन्विक्शन को, उस मैं समझता हूं कि आपकी भक्ति योग को दर्शाता है, ये भक्ति योग ही है, क्यों इस करेक्टर की बहुत बड़ी महिमा नहीं होती या नहीं हुई? कोई स्पेसिफिक कारण आपका? फिर से यही कहूंगी कि हमारे भारत का समाज में आपके चैनल के माध्यम से तो कह ही रही हूँ, आई डोंट नो इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है जी। ये एक पुरुष प्रधान समाज रहा है। अच्छा जी। हम देवियों की पूजा ही करते हैं, सिर्फ देवी मानते कब हैं किसी को, है ना? वो मंदिरों में ही अच्छी लगती हैं। दूसरी बात, शबरी ने एक एग्जाम्पल सेट किया, तो शबरी, ये ऋषि मुनियों का जमाना था, ठीक है ना, दौर था, जब हमारे पूजनीय राम प्रभु की सेवा हनुमान जी ने की तो हनुमान जी की पूजा हुई। बिल्कुल ठीक। शबरी ने भी तो प्रतीक्षा की थी ना, तो क्यों नहीं हुई? कहीं ना कहीं मैं इस समाज को, कहीं ना कहीं विचारधाराओं को मानती हूँ कि एक वो, क्योंकि वो एक स्त्री थी और वो भी एक अछूत थी। अच्छा। तो पता नहीं इस वजह से उन्हें आगे नहीं अच्छा, ये लाया गया। और वाकई जब मैंने मैं शबरी हूँ राम की पुस्तक लिखी थी, तो मैंने प्रयास किया कि मुझे शबरी का साहित्य मिले। मुझे शबरी का साहित्य नहीं मिला, बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिला, जितना मुझे मिला तो मैंने उसी को इलेबोरेट किया, मैंने उसको यानी कि संक्षिप्त सी बात को विस्तार दिया। मैं आपने जब बोला ना अभी आपकी प्रतिक्रिया पे, मैं इसमें जो मेरा पर्सनल दृष्टिकोण है चीजों को, जी आपने अपना पर्सपेक्टिव दिया कि किस कारण आपको ऐसा लगता है, बट कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि हमारे ना समाज में एक चीज क्या है, जो चीज बहुत आम है, एक आम सामाजिक आदमी है जी, आम सामाजिक आदमी किसी भी, अगर कोई भी चीज जो थोड़ी सी भी, आप ऐसे समझ लीजिए, जो छोटा सा मिस्टिकल पावर होगी, करिश्मा होगा, उसकी तरफ हम खिंचते चले जाते हैं। अगर आप जितने भी कैरेक्टर्स की बात करते हैं, जैसे आपने हनुमान जी की बात करी, अब हनुमान जी को हम देखते हैं विद लॉट ऑफ पावर्स, ठीक है ना, तो लोगों को लगता है कि अगर किसी आदमी का चरित्र ऊपर होना है या किसी को हम कहते हैं कि एक ऊपर का दर्जा मिलना है, तो उसके पास पावर्स होनी जरूरी है जी। कहीं ना कहीं शबरी, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा, कि वो समाज के उन अधिकांश लोगों को ही दर्शाती है जी, बट उसके पास कोई ऐसी एक्स्ट्रा पावर नहीं थी। बट देखा जाए तो अपने आप में अंदर से वो बहुत सारी स्ट्रॉन्ग पावर्स थी। नहीं, वो सेवा, जो उनमें सेवा भावना थी, जो उनमें भक्ति थी, वो सबसे बड़ी पावर है। अगर उनमें पावर नहीं होती तो वो आती ही नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बट वो कहते हैं ना मिस्टिकल पावर, जैसे लोग देखते हैं आजकल का समाज, तो कहीं ना कहीं ये कारण भी हो सकता है कि जिसकी वजह से इतना ज्यादा इलेबोरेट या इतना ग्लोरीफाई नहीं करा गया शबरी के कैरेक्टर को। ये मैं तो यही कह रही हूँ ना, कारण ही यही है, और क्या है। अच्छा, ओके। यानी कि बस अगर हमारा उस वक्त का समाज चाहता तो ये जो पात्र है, एक छोटा सा बेर चखने वाला पात्र नहीं रह जाता, एक पूजनीय पात्र होता, और है। शबरीमाला के मंदिर की महिमा तो आपको पता ही है, लेकिन क्यों, क्या एक ही मंदिर? क्या हनुमान मंदिर एक ही है ना? कितने सारे हैं। मेरा तो बस यही मानना है कि जिसके द्वार पर स्वयं प्रभु राम आए थे, उसके मंदिर होने चाहिए, उसकी मूर्तियां होनी चाहिए, ताकि हम नतमस्तक रहें, हमारी प्रेरणा स्रोत। बट अगर अब आप मूर्ति की बात करें तो इस पे भी एक एग्जांपल है। आप कैसे पिक्चराइज करेंगे शबरी को? अब जैसे एक हमने सबका काया रूप बना रखा है। बिल्कुल, शबरी की पिक्चराइजेशन यही है कि एक दलित महिला श्री राम को बेर खिला रही है। अच्छा, अगर वो खिला रही है, और मैं बताऊं, वो भाव है, शबरी एक भाव है, शबरी एक भाव है। माँ भी तो शबरी है। हाँ, ठीक बात है। एक माँ छोटे से बच्चे को बोतल से फीड करती है या कैसे भी करती है, सबसे पहले यानी कि अपने स्तनपान भी उसको कराती है ना, तो पहले 2-3 बूंदे वो निकाल देती है। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है ना। और अगर वो बच्चे को फीड कराती है तो पहले चखती है कि कहीं गर्म तो नहीं, अपने बड़े हो ग्रोइंग बच्चे को फीड कराती है, फिर वो देखती है कि कहीं कुछ मसाला तो ठीक है, फिर अपने पति को जब करवाती है तब भी वो चखती है, अपने सास ससुर को कराती है, माता पिता को कराती है। तो उसका एक धर्म बन जाता है कि जो भोजन
मैं अपने प्रियजनों को खिला रही हूँ, कहीं विषाक्त तो नहीं है, कहीं उसका स्वाद तो खराब नहीं है, कहीं नमक तेज या कम तो नहीं है, इसमें मीठा परिपूर्ण है या नहीं। वो शबरी के भाव तो सब में ही है ना। मैं तो कंपैरिजन करती हूँ। मेरे पिताजी जो अब इस दुनिया में नहीं है, मेरे फादर इन लॉ, ईश्वर उनको श्री चरणों में स्थान दे, वो खाना तब खाते थे जब घर का प्रत्येक सदस्य खाना खा ले। माँ के बारे में तो आप सुनते हैं, पिता के लिए नहीं सुनते होंगे। मैं उनको अपने परिवार की शबरी कहती थी। बहुत सुंदर। शबरी एक भाव है जो एक हर एक माँ में होता है, और हर जैसे आप में भी होगा। अगर आप भी अपने बच्चे को कुछ खिला रहे हैं तो पहले आप टेस्ट कर लेंगे, चाहे वो आइसक्रीम भी क्यों ना हो। मेरे ख्याल से ऐसा अमूमन तो होता है। बिल्कुल ठीक बात। शबरी एक भाव है, एहसास है, शबरी एक प्रतीक्षा है, और प्रतीक्षाएं पूर्ण होती हैं। बिल्कुल सही बात है। आपने जहाँ पर ऑनेस्ट प्रतीक्षा करी हो, शबरी वाली प्रतीक्षा करी हो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी सफल भी हो। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं कि शबरी को एक प्रेरणा स्रोत, साथ में हमने बात ये भी करी जिसमें आपने अपना एक दृष्टिकोण दिया कि भाई शबरी क्यों समाज के अंदर, क्यों उसके कैरेक्टर को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं किया गया। बट होता क्या है, जब भी हम ऐसे अक्सर ऐसी चर्चाएं करते हैं तो शबरी के कैरेक्टर से इंस्पिरेशन लेने की जगह लोग, और खासकर अगर मैं बात करूं फीमेल्स की, तो वो फेमिनिज्म की तरफ पे चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से विच इज द राइट वे टू गो? आदमी को प्रेरणा लेनी चाहिए या आदमी को देखो प्रेरणा तो लेनी ही चाहिए। हाँ। अब लेकिन वो इतनी गूढ़ प्रेरणा लेगा कैसे भाई? वो शबरी, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया है ना, अगर हमारे घर में एक मेहमान ने आना है और वो किसी कारणवश नहीं आ पाया, चलो फिर अगले दिन भी नहीं आ, तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? तीसरे दिन हम उसे चाय भी नहीं पिलाएंगे कि आप हमें बता करके नहीं आए। प्रेरणा तो लेनी ही चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना, वो जमाना अलग था, वो दुनिया अलग थी। बट इसका कहीं ना कहीं कारण भी तो है ना, शबरी की तरीके के भाव से हम बुलाते भी तो नहीं है ना। बुलाएं तो सही ना। हाँ। हम समझे शबरी ने क्या खिलाया था? शबरी ने कोई खीर पूरी थोड़ी पकाई थी उनके लिए, भाव से जंगली बेर खिलाए थे यार। जो फल उसके पास मौजूद थे उसके लिए तो वही मेवा था ना। श्री राम ने इतने प्यार से उनको ग्रहण किया था, इतने प्रेम से कि लक्ष्मण की आंखें चकित फटी की फटी रह गई कि हाउ कम माय ब्रदर ईटिंग टेस्टेड फूड। यानी कि तो कितना उसको बुरा लगा। तो लेकिन उसने, ये भी मैंने प्रसंग इसमें दिया है कि जब श्री राम शबरी के जूठे बेर प्रसाद स्वरूप ले रहे थे, तो लक्ष्मण ने उन्हें आंखों से रोकने का प्रयास किया, भाईजान भैया आप ये कर क्या रहे हैं? तो लेकिन वहां भी मैंने एक पूरा प्रसंग यहाँ पर दर्शाया। अच्छा, बहुत सुंदर। उसको भी दोहे से लिखा है, सब पूरा दोहे। एक अच्छा, इसमें अच्छी बात ये है उज्जवल, इसमें एक पता नहीं प्रभु की क्या ऐसा वो रहा, इसमें 1008 दोहे। अरे क्या बात, बहुत खूब। और मैं इसको यही कहूंगी, ये बीज मंत्र है। 1008 की जब संख्या, मैंने कहा अरे ये मैं नहीं कर सकती हूँ, बहुत क्या हुआ है ये। जब मैंने इसकी काउंटिंग पूरी की तो मैंने कहा नहीं, अब ये 1008 ही रहेंगे, दोहे तो इसमें नहीं पड़े। जबकि मैं चाह रही थी कि इसमें कुछ आगे काम करूं, लेकिन अब वो गद्य में होगा, पद्य में तो ये आ चुका है। और मेरी तरीके से, मेरी तरफ से तो मैंने पूर्ण काम करने की कोशिश की है। पूर्ण तो कुछ होता नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से मैंने कोशिश की। अच्छा, आपने शबरी के चरित्र पे इतनी शोध करके, इतनी मेहनत करके किसी चीज को करा है, तो आप ही सुना दीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। एक बड़ा सुंदर वाक्य आता है, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होता, जब बात करते हैं कि शबरी के आत्मा की, उसकी सोल की, व्यक्तित्व की प्योरिटी प्रूफ हुई थी। बिल्कुल हुई थी, जो कि एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। वो प्रसंग आप ही सुनाइए तो मजा आ जाएगा। वो प्रसंग इम्पोर्टेंट है। हाँ। और कहते हैं कि दंत कथा है, ऐसा हुआ नहीं। हाँ। हुआ नहीं तो इसकी चर्चा कैसे हुई? जिस प्रसंग की आप बात कर रहे हैं उज्जवल है, वो है शबरी राम कथा प्रसंग। हाँ। इसमें क्या होता है, एक तालाब लाल रंग का हो जाता है, यानी कि रक्त लहूलुहान हो जाता है। और वो क्यों होता है, मैं इसके बारे में बताती हूँ। हाँ। क्या होता है कि शबरी पंपासुर के क्षेत्र में रहती थी, वहां एक तालाब, ये यानी कि दंत कथा है। हाँ। अगर इसको भी पढ़ लिया जाए तो वो सारा, पूरी जो किताब एक तरफ है और ये कथा प्रसंग एक तरफ है जी। शबरी जल ले रही थी तालाब में से, तो एक ऋषि आया और उसने कहा, हे अछूत, तुम मीन्स अछूत मीन्स उसको संबोधित करते हुए कहा, तुम यहाँ से भीलनी कहा, जो भी उसको अच्छे स्वर में उसको आवाज नहीं दी कि तुम यहाँ से जल कैसे ले सकती हो, तुमने मीन्स यहाँ से जल नहीं लेना है। तो शबरी ने वो जल लिया हुआ था, तो उसने, ऋषि ने गुस्से से एक कंकर उसके सर पर दे मारा और
एक रक्त कण कहीं जाकर के तालाब में गिर गया और सारा जो तालाब है वो लाल हो गया। उसको मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हुआ। पत्थर मारा था उसे कहकर एक अछूत, था वो मुनि के वेश में संभवता यमदूत। शबरी के सर पर लगी एक भयंकर चोट, नीच जाति की वो रही केवल इतना खोट। उसमें और क्या गलती थी उसकी, सिर्फ कि वो भील जाति से बिलोंग करती थी। एक रक्त की बूंद से लाल हुआ तालाब, आंखों से उसकी बहा अश्कों का सैलाब। क्या बहुत देखा अद्भुत दृश्य तो कुदरत थी बेहाल, शबरी के अपमान से हुआ सरोवर लाल। अरे क्या बहुत तुम पतिता हो भीलनी, जल को किया शुद्ध, कहकर मुनियों ने किया फिर वाणी से युद्ध। वाणी से युद्ध कैसे हुआ होगा आप समझ सकते हैं कि घेर लिया होगा उस पतिता को, उस भीलनी को, उस शबरी को। शबरी को सहना पड़ा घड़ी घड़ी अपमान, अपनी छोटी जात के कारण थी हलकान। उसकी क्या गलती थी। पावन नदियों का किया सबने जल एकत्र। देखो कितने सारे प्रयास किए गए कि उसको दोबारा क्लीन किया जाए। पावन नदियों को का किया सबने जल एकत्र, नहीं हुआ तालाब पर उनसे कहीं पवित्र। कहने को वो भक्त थे सारे मुनि सशक्त, कहने को वो भक्त थे सारे मुनि सशक्त, मगर न उनसे हो सका पृथक नीर से रक्त। क्या बात। वो उस लहू को, उस खून को अलग नहीं कर पाए उससे। भला बुरा कहते हुए ऋषि रहे फटकार, मरने के जैसे लगे शबरी को आसार। यानी कि पूरा दोष उस पे सारा मर दिया कि तुम्हारी वजह से खराब ही हो गया। शबरी को सब कोसते जल से हुए विरक्त, अबला नारी पर सभी क्रोध करें अव्यक्त। राम पधारे क्षेत्र में बंधी सभी को आस, राम बुझाएंगे सभी मुनियों की प्यास। अब शबरी अपने घर में विश्राम कर रही है। अच्छा, राइट। और राम आते हैं वहां पर। अब सारे ऋषि मुनियों को आस लग जाती है, तो आप राम तो ऐसे व्यक्तित्व हैं, भगवान हैं, उन्होंने तो अहिल्या को छुआ तो एक नारी बन गई। यहाँ पे एक दोहा और सुना देती हूँ साथ साथ। जब श्री राम आ रहे होते हैं, यानी कि यहाँ का ये किस्सा नहीं है। श्री राम ने जब कहते हैं ना कि गौतम ऋषि से श्रापित शिला जब मीन्स वन में थी, जब श्री राम ने उनके पैर उनसे छुए तो जो शिला थी वो नारी बन गई थी। तो इसमें एक दोहा, बड़ा अच्छा दोहा मैंने कहा है कि मैं पत्थर की हूँ शिला, कर दो तुम कल्याण। ये दोहा मैंने अपने लिए कहा है। लेकिन ये दोहा था तब के लिए, यानी कि तब हुआ था तो अब भी होना चाहिए। बिकॉज हम हैं पत्थर, हमारे अंदर कोई प्राण थोड़ी है। क्योंकि अगर प्राण होते तो इस तरीके की जिंदगी हम नहीं जी रहे होते। हम किस लिए इस सृष्टि में आए हैं हमें खुद ही पता नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि मैं पत्थर की हूँ शिला, कर दो तुम कल्याण, छू कर मेरे राम जी फूको मुझ में प्राण। अरे क्या बात, बहुत छू कर मेरे राम जी। तो मैं यहाँ कह रही थी कि अभी सभी ऋषि मुनियों को आस लग गई, ये तो वही राम है जिन्होंने पत्थर को भी एक नारी बना दिया था। अब हमारा जल साफ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। जहरीला जल हो गया कितना बदबूदार, एक मात्र जल स्रोत है करिए जीर्णोद्धार। श्री राम से कह रही हैं। मुनि सब कहते राम से आवश्यक है आप, पुनः करें जीवित प्रभु मरा हुआ तालाब। मैंने शब्दों का कहते बहुत सुंदर, मैं देख रहा हूँ शब्दों की शैली जो है वो बहुत स्ट्रांग, बहुत सुंदर। और अब देखो श्री राम बिल्कुल प्रिटेंड कर रहे हैं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। राइट, जानते वो तो जान है, सब जानते हैं। रुधिर भरे जलकुंड में राम डुबाए पांव, देख रहा था दृश्य को मुनियों का वो गांव। मुनियों की मध्यम हुई अब आशा की ज्योत, वो जल दूषित ही रहा जो था जीवन स्रोत। और वो पानी तो ठीक ही नहीं हो रहा, वो तो वही भगवान राम के डालने पे भी नहीं हुआ। अब वो राम जी पूछ रहे हैं आखिर कैसे कब हुआ, ये तो है एक पाप, घटना का विवरण मुझे पहले दे दें आप। श्री राम पूछ रहे हैं मुनियों से। बिल्ली से गलती हुई। अब एक ऋषि आए जी सबसे पहले मॉनिटर बन करके,
वो कहते हैं बिलनी से गलती हुई राम की, यानी कि उसके पक्ष में बोले, उनको माफ कर दे, उनसे गलती हो गई। कैसे कहते हैं, बिलनी से गलती हुई राम कीजिए माफ, ऋषियों ने विनती करी, ऋषियों ने विनती करी कर दें जल को साफ। छूने से जल को हुआ जैसे कोई रोग। अब ये उसकी खूबी बता रहे हैं कि शबरी ने जल को छू दिया। छूने से जल को हुआ जैसे कोई रोग, अब जल कैसे शुद्ध हो करिए आप प्रयोग। अब श्री राम साइंटिस्ट हैं, वो कोई प्रयोग करेंगे तो ये जल शुद्ध होगा। नीच अधम उस भीलनी का है यह तो काम, मुनियों की वाणी सुनी घायल थे अब राम। अब इतनी बातें सुन करके ये सारी, अगर मैं एक बात के लिए अपने आप से बहुत खफा रहती हूँ, नाराज रहती हूँ, मैं गा नहीं सकती, मुझे जलन होती है जो गाते हैं। कोई दिक्कत नहीं अगर मेरे पास स्वर देखिए होता क्या तो... होता है कि इसमें ना स्वर ना भी है, पर जब भाव से निकलता है तो उसमें अपने आप वैराग्य में स्वर सब जुड़ जाता है। अब वो कहते हैं श्री राम जी, वाणी से तुमने लड़ा एक वृद्धा से युद्ध, वाणी से तुमने लड़ा एक वृद्धा से युद्ध, सबके सब बेतज्ञ हो सबके सभी प्रबुद्ध। क्या बात है, तुम्हें शर्म नहीं आई? एक अबला से, एक नारी से, और उसको तुम अछूत कह रहे हो, अपवित्र कह रहे हो। एक नारी को जो नारी होने मात्र से पवित्र हो जाती है, वो नारी कैसे अपवित्र हो सकती है? जिसके रुधिर से एक बच्चा जन्म लेता है, वो नारी कैसे अपवित्र हो जाती है? इतने गिरे विचार हैं हुआ जानकर खेद, राम स्वयं बतला रहे अब शबरी का भेद। बहुत सुंदर। राम तो जाने जान थे, राम तो शबरी को ही मिलने आए थे। ठीक बात है। नारी से पावन नहीं जग में दूजी जात, सुनकर वाणी राम को पहुंचा है आघात। बता रहे थे कि मैं नाराज हूँ आपसे, मुझे खेद है कि आपने एक अबला का, एक नारी का अपमान किया है। अपमानित शबरी हुई कैसे हो जल शुद्ध। तुमने यानी कि एक महिला का अपमान किया है, तो ये जल शुद्ध कैसे हो सकता है? अपमानित शबरी हुई कैसे हो जल शुद्ध, कटु वचनों से राम को तुमने किया विरुद्ध। अब तुम्हारे इन कटु वचनों से मैं तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हूँ, और छलनी है मेरा हृदय। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि श्री राम ने प्रोटेक्ट किया था शबरी को, उस ऋषियों, एक बहुत बड़ी, कहते हैं ना कि वेदज्ञ लोगों के बीच में खड़े होकर के शबरी का बचाव किया था। जिस जगह पर शबरी ने समर्पित किया था वही उसका शील्ड और सेफगार्ड। बिल्कुल। छलनी है मेरा हृदय सुनकर कुपित विचार, आंखों में श्री राम के थी आंसू की धार। बहुत सुंदर। श्री राम रो रहे थे। मुनियों की वाणी सुनी कुपित हुए थे राम, भक्ता के अपमान का ये तो है परिणाम। आभा में श्री राम के, ये पहली बार हुआ होगा शायद कि जब श्री राम को गुस्सा आया था, क्रोधित हुए थे श्री राम। आभा में श्री राम के दिखता क्रोध प्रचंड, मुनियों का करके रहे चूरम चूर घमंड। क्या बात, बहुत खूब। मुझे बताएं आप अब कहाँ रहे वो नार, दर्शन से शायद हटे मेरे दिल का भार। अब श्री राम मुनियों से उसके घर का एड्रेस पूछ रहे हैं, पता पूछ रहे हैं कि उनकी कुटिया कहाँ है। दुनिया को नहीं जानता भक्त वही है खास, पूछ पूछ कर राम जी ढूंढे भक्त निवास। क्या बात है, बहुत ढूंढे भक्त निवास। मुनियों का तोड़े प्रभु राह पूछ अभिमान, कुटिया शबरी की कहाँ खोज रहे भगवान। क्या बात, कुटिया शबरी की कहा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपने बहुत सुंदर कर रही हूँ, मैं समझता हूँ बहुत सुंदर पर्सोनिफाई करा आपने। अब ये देखिएगा, जब शबरी श्री राम के सामने आती है तब क्या होता है। खुद से खुद होने लगा शबरी को आभास, बोले थी बेचैनियां राम कहीं है पास। अब वो तो उनकी आहट को, कहते हैं उनकी फील कर सकती, यानी कि उनकी श्वासों की खुशबू को फील कर सकती थी ना। कोलाहल में राम का हुआ उसे एहसास। अब वो अपनी कुटिया के अंदर है, लेकिन बाहर तो कोलाहल था ना। बिल्कुल। कोलाहल में राम का हुआ उसे एहसास, देखा जब श्री राम को छाई एक उजास। अब दौड़ी आई भीलनी प्रभु राम के पास, आंखों से पग चूमती चरणों की वो दास। क्या बात। आ गई श्री राम के पास, पग छू लूं क्या राम जी,
क्योंकि अरे वो क्या ऋषि मुनि खड़े हुए हैं सारे। यहाँ मैंने एक चित्रांकन करने की, आपके आंखों में आंसू हैं। वाकई बहुत वाकई सुंदर, जब मैं इसको लिख रही थी तो ये आंसू इसी तरीके से मेरी आंखों में नृत्य कर रहे थे। बहुत सुंदर। पग छू लूं क्या राम जी अगर लगे ना दाग। हम्म, यहाँ शबरी राम को कह रही है, क्या मुझे आज्ञा है? हम्म, पग छू लूं क्या राम जी अगर लगे ना दाग, चरणों की अनुरागिनी को चरणों का राग। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत चरणों की अनुरागिनी को चरणों का राग, बहुत सुंदर। दर्शन पाकर राम के शबरी है अभिभूत, प्रभु चरणों की रज हुई पावन दिव्य भभूत। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जय श्री राम। बहुत जय श्री सुंदर, राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब राम जी क्या कहते हैं, हम्म, मेरे वश में तो नहीं बहुत कठिन है काम, पुनर्जन्म तालाब का शबरी कर दे आज। क्या बात। फिर से पढ़ूंगी, मेरे वश में तो नहीं बहुत कठिन है काज, पुनर्जन्म तालाब का शबरी कर दे आज। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पे खुद श्री राम उनसे आज्ञा ले वो- रहे हैं, उनसे मीन्स निवेदन मतलब कर रहे हैं। ये आपके प्रसंग से बड़ा सुंदर, बड़े सारे प्रसंग में ये कहा भी गया है कि भक्त का दर्जा भगवान ने अपने से भी ऊपर रखा है, और ये एक और प्रमाणित बड़े सुंदर प्रसंग में लिख दिया आपने। और तभी श्री राम जी कहते हैं शबरी तेरा है नहीं, यानी कि मुनि सारे खड़े हुए हैं, ऋषि मुनि सब मौन, क्या हो गया? शबरी तेरा है नहीं मेरा है ये खून, मुनियों के इस क्षेत्र में जंगल का कानून। मुनियों के इस क्षेत्र में कि जिसने एक नारी के सिर पर पत्थर मारा उसे लहूलुहान किया, तो ये तो सजा, ये दंड तो परमात्मा ने देना ही था ना। शबरी के जब पांव की मिली लहू में धूल, निर्मल जल सारा हुआ। क्या बात है, क्या बात खिले है। कमल के बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। जय श्री राम। निर्मल बहुत सारा सुंदर, जल हुआ खिले कमल के फूल, बहुत सुंदर। शबरी की पग धूल से हुआ जीर्णोद्धार, क्षण भर से फिर हो गया वो जल खुशबूदार। क्या बात, बहुत सुंदर। जल बिल्कुल निर्मल हुआ, शबरी का था योग, चमत्कार होते हुए देख रहे सब लोग। क्या तो बहुत बात, बड़ा वो है। क्या बात है। इस तरीके से मैंने इसको मैं समझता हूँ कोशिश किया। ऐसे तो चर्चा ये जब चलेगी तो ये तो इसी में हम मंत्र मुग्ध होकर के बस उतर नहीं, जाएंगे। ये सभी ये चर्चा नहीं कर सकते उज्जवल, इसके हाँ, लिए भी मतलब- प्योर सोल चाहिए। हाँ, अभी अभी आप शबरी की बात सुन रहे हैं, हाँ, और आपकी आंखों में आंसू हैं, हाँ। तो ये आपने फील किया, इस चीज का हाँ। एहसास किया, और तभी ये चर्चा नहीं, इतनी ये तो लंबी हो आपके- भी पा रही है। नहीं, ये तो आपका यू बीइंग मॉडेस्ट, ये आपका बड़प्पन है। जी। बट मैं एक बड़ी सुंदर चीज, जब आप पूरा प्रसंग सुना रहे थे, अभी जो मैं आपसे पॉडकास्ट से पहले ऑफ कैमरा बात कर रहा था, देखिए वो फिर प्रमाणित हो गया। प्रमाणित। भगवान ने भी हाँ, शक्ति का, फेमिनिन का, महिला का दर्जा एक मस्कुलिन से ऊपर रखा है। भगवान ने रखा है। हम इंसान कौन होते हैं भाई? भगवान ने हमने कैसे बांट दिया हाँ। महिलाओं और पुरुषों को, बहुत बढ़िया। जेंडर वाइज करके। मींस ऐसा नहीं हुआ होगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि राम अपनी माता के नाम से जाने जाते थे, कृष्ण अपनी माता के नाम से जाने जाते थे। ये कब और कैसे हो गया? किस समाज ने इसकी स्थापना की है? ये खैर ये हुआ तो है ना। ये थोड़ी सी मैं इसको हमेशा एज अ मिस इंटरप्रिटेशन देखता हूँ, जो थोड़ी सी हुई है। बिल्कुल। बट ये बात तो प्रमाणित है कि शक्ति का दर्जा अब तो हमेशा आपने भी अपने एक ऊंचा और बारी है। मोहर लगा दी अपने इतने सुंदर या, दोहों से। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा, अब इस प्रसंग में हम बिल्कुल चले गए, बट कुछ चीजें और। अच्छा, इस पूरे दौरान आपने जितना शोध करा उससे मैं पूछना चाह रहा हूँ, कभी शबरी को जब ये उन्होंने अपनी वृद्धावस्था तक प्रतीक्षा करी भगवान राम के आने की, तो कभी उस दौरान ऐसा नहीं हुआ बीच में कि उन्होंने सोचा कि यार मुझे शादी के लिए जाना है, किसी चीज के लिए जाना है? जब आपके कुछ शोध में आपकी कुछ ऐसी चीजें निकल के आई जो आपने उनकी सोचा शादी इन शबरी के लिए? अच्छा, मुझे जाना है। हाँ, मतलब आपने जब शोध करा शबरी के चरित्र पे, ऐसा है, तो मेरा और कुछ- शोध पता है कैसा है? हाँ, यू वॉन्ट बेबी, मैं हाँ। खाना बना रही हूँ ना, तभी मेरा शोध चल रहा है। अच्छा, मैंने उसको रिलेट किया ना बहुत सुंदर कि मैं इसको चख क्यों रही हूँ हम्म, खाने को, ठीक है ना। और जब भी जहां भी पढ़ा सिर्फ एक ही बात पढ़ी, बेर। हाँ, अच्छा, बेरों का प्रसंग, खाली बेर प्रसंग नहीं होते शबरी के पास, उनके पास वो पंचफल भी थे जो उन्होंने श्री राम जी को भेंट किए थे। हर वो चीज थी जंगल में जो शबरी जिनका सेवन भी करती थी, वो पहले श्री राम को अर्पित करती थी।
अब मेरा ना एक ये भी सवाल था, आपने बोल दिया कि कोई स्पेसिफिक कारण था क्या? आपने ये भी शोध में देखा कि बेर ही क्यों खिलाए, कोई और फल? क्योंकि उस वक्त हो सकता है वहाँ जो जब वहाँ जहाँ वो रह रही थी तो वो भूमि बेरों के लिए उपजाऊ थी। अच्छा। उसके आसपास बेर होंगे और भी फल थे, ठीक है ना। लेकिन बेरों का जिक्र आ गया, कहते हैं ना शायरों ने अपनी शायरी में भी बेरों का जिक्र किया है। उर्वशी ने अपने दोहों में, आप मानेंगे इसमें पूरा बेर प्रसंग है। अच्छा, बेर प्रसंग पर मैं 3-4 दोहे आपको जरूर सुनाऊंगी। यानी कि खाली एक दोहा नहीं है कि कितने अजरक से भरा मैं समझता हूँ शबरी का यह कि जो लोग बेर खाएं वो भी बिल्कुल खुशी से और बड़े प्राउड होकर के खाएं। आप बेरों का प्रसंग ये देखो, एक प्रसंग ऐसा है बेर प्रसाद, बिल्कुल सुना है। तो मैं समझता हूँ जितने लोग बेर हैं वो जब बेर खाएं तो उनके लिए बिल्कुल प्रसाद है, उसके लिए बहुत सुंदर श्री राम का प्रसाद है। तो शबरी ने अपने बाग बनाए थे, वो आज तक चल रहा है ना। बेर, ये देखो क्या बात है, बहुत सुंदर। और इसमें करीब ज्यादा नहीं तो 30 दोहे मैंने सिर्फ बेरों पर। क्या बात है, इसमें से आप 2-4 पंक्तियां सुना दीजिए। देखो, आंखों के जलते हुए रखे यहाँ चिराग। क्या बात है। आंखों के जलते हुए रखे यहाँ चिराग, बेरों से लहला रहे शबरी के सब बाग। क्या बात मैंने जैसा कि आपको बताया था एनवायरमेंटल, पर्यावरण की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। बहुत सुंदर। राम तुम्हारे वास्ते चखती थी फलकंद, चरमावस्था में दिखा शबरी का आनंद। बहुत सुंदर। यानी कि वो कहते हैं ना एक फल होता था रामफल। हाँ, रामफल, यस। मैंने खाया था, अभी कुंभ में गई थी। मैंने सिर्फ उसका आनंद इसलिए लिया कि जब श्री राम वनवास में गए थे तो वो फल, वो कंदमूल कहीं अंदर जाकर के वो लगा होता है और बहुत स्वादिष्ट मीठा, तो कंदमूल में आता है। जी 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 बिल्कुल। तो बेरी के हर बेर पर रखती रही निगाह, बेरों की उन धमनियों में था प्रेम प्रवाह। बहुत सुंदर। अच्छा, मैंने बेरों की धमनियां क्यों कहा है, ये देखिए मेरे कवर पेज पर। अच्छा, ये बेरों की धमनियां हैं। क्या बात। यहाँ से मैंने पहले बुक को डिजाइन किया कि बेरों को मैं कहाँ तक श्री राम तक ही संदेश गया होगा। अरे क्या बात। तो मैंने बेरों के अंदर, जो बेरों का कहते हैं ना, अंदर जो हमारा कहते हैं ना एक हमारे अंदर एक कंकाल है, तो ये बेरों की धमनियां हैं। बहुत सुंदर। तो ये दिखाया कि वो श्री राम तक कैसे पहुंचा होगा। तो बेरों की भी अपनी धमनियां होती हैं और हर एक प्रसाद की धमनी होती है, ठीक है ना, जहाँ से हम उसको पाते हैं और कनेक्ट करते हैं। बहुत सुंदर। चाहे रखी देर से रखी है पर टेर, वो बगिया से बीनती रहती केवल बेर। क्या बात, क्या बात। वो बगिए दोहे बहुत इंपॉर्टेंट थे जो आप सुन रहे हैं। चक चक कर रखती रहे शबरी बेर संभाल, आएंगे कुटिया मेरी खाने दीन दयाल। बहुत खूब। आएंगे कुटिया मेरी खाने दीन दयाल। और राम राम ही बोलता शबरी का हर बेर, आकर पाओ राम जी रखो मेरी टेर। मर्जी है यह राम की आई देर सवेर, बेरों से भरती रही शबरी तो चंगेर। हमेशा भर के रखती थी, रोज भर के रखती थी। सोचो आप, तो वो बाग तो बनने ही थे ना कि बेरों को चखना खाना, फिर वो बीज तो जाएंगे ना। चक चक कर रखा करे शबरी हर एक बेर, अब आने में राम जी क्यों करते हैं देर। बहुत सुंदर। राम ना अब तुम कीजिए इतनी देर फिजूल, राम ना अब तुम कीजिए इतनी देर फिजूल, आकर अब स्वीकारिए शबरी के फल। क्या बात है, बहुत इस तरीके से मैं समझता हूँ आपने पूरा इसके अंदर एक सागर में उतर करके मोती निकालने की कोशिश की है। बहुत सुंदर तरीके। अंतिम दोहे से इसकी बात खत्म करती हूँ कि हाथों में बस फूल थे, देखो सेवा भावना, हाथों में बस फूल थे आंखों में थी आस, शबरी बेरों पर लिखे दांतों से इतिहास। अरे क्या बात है, क्या बात। शबरी बेरों पर लिखे दांतों से इतिहास। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमने इस छोटी सी बात को देखो कितनी देर के पॉडकास्ट में बदल दिया। एक्चुअली तो मैंने इस किताब में बदल दिया। एक्चुअली क्या है, बात को बदलने दिया, ये तो है कि हर चीज की महिमा है जब आप उसको गाने के लिए उतरो और उसकी गहराइयों को समझो। इसमें शबरी की भी महिमा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपने शबरी पे इतनी महिमा शोध करा है, तभी मेरी दिल से भी भाव हुआ कि आपके साथ शबरी भी। और कहीं ना कहीं आजकल
मैं समझता हूँ कि ना समाज में वो जो करेक्टर्स हैं जो हैं लोगों को पता है बट पूरे नहीं पता या अधूरे पता है, वो लॉस्ट हैं, वो कहीं ना कहीं आदमी कनेक्ट कर पाता है उनसे। इसमें मैं यहाँ बताना चाहूंगी हाँ जी, आपके बताइए। जी जी। व्यूअर्स को भी, इसमें मैंने इनकी 16 हाँ प्रसंग दिए हैं बाल्यावस्था से लेकर के मैंने शबरी बहुत की, सुंदर। और बहुत ही रोमांचित करने वाला है राम आगमन। क्या जब अच्छा। राम आते हैं बहुत तो सुंदर। शबरी की क्या प्रतिक्रिया होती है। देखो वर्षों तक 80-90-100, शास्त्र तो कहते हैं हजारों साल उनकी उम्र थी। मैं इस बात में पढ़ना नहीं चाहूंगी, जी लेकिन एक वृद्ध स्त्री इंतजार का एक पल भी 1000 साल का होता बिल्कुल है। ठीक बात है, तो बिल्कुल ठीक शबरी बात। ने कितने कितने सालों तक, हजारों साल करी होगी, एक एक पल। कहते हैं ना वादा था राम का, ना था ना कोई संदेश, फिर भी तकते राह को धवल हुए थे केश। क्या बात है, क्या फिर बात भी है। तकते राह, बहुत ये बढ़िया। शबरी का वो था, प्रतीक्षा थी। बहुत सुंदर। तो हर एक चीज में दोहे कहेंगे। मैं, आप मुझसे जरूर कहिए कि आप राम आगमन पर कुछ हाँ तो सुनाइए। सुना दीजिए फिर, कहिए क्या, आप 2 लाइन सुना दीजिए। हाँ बिल्कुल, राम आगमन पर हाँ ऐसा बिल्कुल है, सुनाइए जी। प्री को यह बोध है, मन में है एहसास, राघव चल के आ रहे खुद ही मेरे पास। क्या बात है जी, बहुत सुंदर। शबरी ने पहचान ली राघव की पदचाप, बड़ी कृपा की भक्त पर आए हैं प्रभु आप। बहुत सुंदर। आज लुटाएं फूल सब, मन भावन मुस्कान, पत्ता पत्ता गा रहा है स्वागत में क्या गान। बात है जी, क्या बात है। पत्ता पत्ता गा रहा बहुत है सुंदर। स्वागत में गान, और मिलने आए राम खुद, खोलो शबरी द्वार। बहुत सुंदर। मिलने आए राम खुद, खोलो शबरी द्वार, परम धाम के वास्ते हो जाओ क्या बात है तैयार। जी, क्या बात हो है। जाओ बहुत तैयार। सुंदर जी, बहुत और देखो सुंदर। यहाँ 2-3 दोहे ऐसे हैं, हाँ जब वो श्री राम को बेर चखाती हैं, हाँ उसके बाद में अपनी बात को जी विराम बिल्कुल दूंगी। बिल्कुल बताएं, वो तो बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ वही तो सबसे मोस्ट पॉपुलर ये प्रसंग है। स्वागत के दोहे थे कि शबरी के जब जब द्वार पर आए थे भगवान, मंगल ध्वनियों से हुआ वन गुंजायमान। बहुत सुंदर। वाकई ऐसा लग रहा था कि जैसे कहते हैं ना कि सारे पक्षी, कोई सारे घंटियां बज रही हों, पशु पक्षी चहचहा रहे थे, बहुत सुंदर। फूलों से एक अच्छी सी सुगंध आ रही थी, महक आ रही थी। लगी झूमने भीलनी, देखे देखे जब श्री राम, लगी झूमने भीलनी, देखें जब श्री राम, अपनी कुटिया में दिखे उसको चारों धाम। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आहट सुनकर बहुत सुंदर। बावली, नाची जैसे मोर, देखा अपने राम को होकर भाव विभोर। क्या बात है। रोने लगी वो। क्या बात है, बहुत सुंदर। देखो ये देखो, जो जहां पर वो रो रही है वो चीज दिखा रही हूँ आपको। जी लिपटी प्रभु के मेरा- पांव से। हाँ जी। मेरा मैं बीच में रोक दिया। मैं समझता हूँ मेरा अभी तक का ये सबसे पहला पॉडकास्ट होगा जिसमें मुझे ज्यादा चर्चा से ज्यादा सुनने में बात ही ऐसी थी ना, बात ही बताइए ऐसी। बताइए प्लीज प्लीज शुरू। देखो जब श्री राम आ जाते हैं, हाँ तो शबरी क्या करती है, लिपटी प्रभु के पांव से जैसे लिपटे धूल, जी। दिखे मोक्ष की राह में राघव के पग फूल। अरे क्या बात, बहुत सुंदर। दिखे मोक्ष की राह में राघव के पग फूल, देखा देखे अपने राम को शबरी जोड़ी हाथ, वनमाला धारण किए आए थे रघुनाथ। बहुत सुंदर। तुम स्वामी ब्रह्मांड के, देखिए उसकी भावना, तुम स्वामी ब्रह्मांड के, मेरा छोटा धाम, कहाँ बिठाऊं आपको क्या बात, मेरे प्यारे राम। बहुत सुंदर। गदगद हूँ मैं देख कर आए मेरे धाम, कैसे पूजूं आपको मेरे प्यारे राम। विधि नहीं मैं जानती पूजा से अनजान, कैसे पूजूं आपको मुझे नहीं कुछ भान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति उत्तम। चंदन रोली से किया राघव का अभिषेक, अनुकंपा है राम की, राम रहेंगे टेक। बहुत सुंदर। भावुक होकर भीलनी पहुंच रही थी पाँव, जन्मों से उसको मिली अपने प्रभु की छाँव। बहुत सुंदर। और एक बहुत सुंदर दोहा मैं देख रही हूँ, 1 मिनट बस, वहां ये रोने लग जाती है बेर खिलाते हुए, और बहुत रोती है, बहुत रोती है। बेरों पर लिखती रही राम तुम्हारा नाम, भरी जपोली देख कर मुस्काए थे राम। भरी जपोली देख कर बहुत सुंदर। मुझे खिलाओ, छुपाने लगी वो, हाँ क्योंकि झूठे थे ना बेर। हाँ मुझे खिलाओ प्रेम से, अब काहे की देर, खाऊंगा वनवासिनी तेरे झूठे बेर। क्या बात है। पैर पखारूं आपके,
करूं नैक पल देर, बहुत सुंदर, जीमो मेरे राम जी, बहुत सुंदर, मीठे हैं ये बेर, बहुत सुंदर, चख चख करती भीलनी, बेरों की पहचान, वत्सलता को देखकर भावुक थे बहुत सुंदर भगवान, जी, बहुत सुंदर, बहुत वत्सलता सुंदर, को बहुत सुंदर, देखकर बहुत भावुक थे बहुत भगवान। सुंदर, बहुत सुंदर, आप उस दृश्य को जरा सोच कर देखिए बिल्कुल। कि श्री राम का उस वक्त क्या मीन्स हालत हुई होगी जब उनको तो खैर ज्ञात ही था कि एक वृद्ध स्त्री मेरा वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है, सिर्फ मेरी प्रतीक्षा कर रही है। राम राम राम, बहुत राम सुंदर, आएंगे बहुत और राम आ गए, प्रतीक्षा सार्थक हुई। क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर। मैं समझता हूँ इतनी सुंदर महिमा और इतना सुंदर आपने शबरी के चरित्र को बड़े सुंदर प्रसंग से आपने बड़े सुंदर अच्छे दिल से बड़े दिल से इस पे मेहनत करके निभाया है। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये गुरु सानिध्य से ही हो सकता है, आपको भी वो गुरु सानिध्य मिला जिसकी वजह से कर सकें। अब क्योंकि मैं समझता हूँ आपके साथ और बड़ी सारी चर्चाओं पे तो पॉडकास्ट करने पड़ेंगे, जैसे लोगों का प्यार मिलेगा उसके हिसाब से और पॉडकास्ट करेंगे। जी 16 पुस्तकें कम से कम 8 तो होने चाहिए। हाँ बिल्कुल करेंगे। तो अगले पॉडकास्ट में जरूर लोगों का जैसा प्यार होगा, जैसा वो कमेंट्स में लिखेंगे उसके बेसिस पे अगला करेंगे। मगर खत्म करने से पहले, हाँ मैं वही बोलने वाला था जी, खत्म करने से पहले एक बढ़िया सी आप गजल जरूर सुना दीजिए, उसी से हम खत्म करेंगे। जहाँ शबरी के चरित्र को मैं समझता हूँ आज का उज्जवल मेरी 3 किताबें हैं। हाँ जी, दामन में बिजलियां, खुशबू तेरे ख्याल की, बहुत सुंदर, सारा कमाल उसका है, और 2 और भी हैं। बहुत ये गजल संग्रह है, मैं एक गजल जरूर बस एक ही गजल सुना दीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया। और क्योंकि मैं जानी जाती हूँ, मुशायरों के मंच पर भी मैं जाती हूँ, इसके बिल्कुल बहुत विपरीत सुंदर, है बहुत ना, सुंदर। और वहां भी मैं शबरी के बेरों की बात करती क्या हूँ, बात है, है ना। अब ये देखो ये उर्वशी के उसकी है, क्या कहते हैं कि परिचय की गजल भी है और मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं कहती हूँ, अच्छा गजल कभी सुनाई या लिखी नहीं जाती, अच्छा, गजल कही जाती है। बहुत सुंदर, मैं कहती हूँ, सबसे दर्द छिपा कर रोई, क्या बात, सबसे दर्द छुपा कर रोई, तन्हाई में जाकर रोई, क्या बात, बच्चों को समझा कर रोई, उबला भात खिला कर रोई, क्या बात है, क्या बात, बच्चों को समझा कर रोई, उबला भात खिला कर रोई, शब भर उसको रोकर मांगा, बहुत सुंदर, शब भर उसको रोकर मांगा, शब भर हाथ उठाकर रोई, क्या बात है जी, क्या शब भर क्या हाथ बात, उठाकर रोई, बहुत सुंदर, और जिसको रोकर रब से मांगा, आज उसी को पाकर रोई। अरे क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, चारा अगर समझी थी उसको, जख्म सभी दिखला कर रोई, क्या बात है, खुद से खेला आखिर मैंने, खुद से खेला आखिर मैंने, अपना दिल बहला कर रोई, बहुत सुंदर जी, अपना दिल बहला बहुत कर सुंदर, रोई, बहुत सुंदर। और हर जानिब बस वो ही वो था, यादों से झुंझला कर, अरे क्या बात, बहुत यादों खूब, से। बहुत खूब, गजल एक अलग विधा है, वो चीज एक अलग बिल्कुल। थी। बट कहीं ना कहीं सारी चीजें जो है वो एक सूत्र में बड़ी सुंदर बनती है आपस में, जी क्योंकि हर चीज की शुरुआत तो शब्द निर्माण तो शब्द से ही हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, और शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द भयो हाँ, भयो, शब्द प्रकाश, तो शब्द भी सब कुछ है। तो हर जगह पे शब्द का इतना बड़ा सुंदर मैं समझता हूँ रोल है, और आपने बड़े सुंदर तरीके से शब्द की गरिमा को निभाया है, चाहे गजल हो, चाहे दोहे सुनाए, और चाहे हमारी जो आज बड़ी सुंदर एक पॉडकास्ट पूरी चर्चा बड़ी इंटेंस रही शबरी पे। जी जी जी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। यू मस्ट हैव एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच। आपके साथ जैसे जैसे लोगों का मैं समझता हूँ उनका प्यार मिलेगा, उनके कमेंट्स आएंगे, तो आपके साथ पंचाली पे भी अगला पॉडकास्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। जाते जाते मैं एक दोहा पेश करके जाती हूँ बिल्कुल कि कीजिए। मर्यादाओं का रहा मेरे सर पर भार, बहुत सुंदर। अम्मा की हूँ चुनरी बाबा की दस्तार, बहुत सुंदर। अम्मा की हूँ चुनरी बाबा की दस्तार, और कंगन पायल कर घनी और गले का हार, बंधन के ये चिन्ह हैं मैं समझी श्रृंगार। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। आशा करते हैं कि आपको भी बहुत सुंदर आज का पॉडकास्ट में बहुत मजा आया होगा। दिल से आपने कैसा फील करा कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, और साथ ही साथ ऐसे कौन से और प्रसंग है शबरी के जो शायद आपको भी पता हो बट हम चर्चा ना कर पाए हो, लिखा तो सब कुछ गया है इस किताब में, वो कमेंट में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा।
अपने जो आपके विचार हैं, इंटरेस्ट है, उनको लिखते रहिए ताकि हम ऐसे ही और स्पिरिचुअल विजडमफुल पॉडकास्ट आपके साथ ला सकें। और अगर इस पॉडकास्ट ने आपके दिल को टच करा हो, वैल्यू ऐड करी हो, तो जस्ट डू सब्सक्राइब ताकि हर हफ्ते ऐसे ही विजडमफुल इनसाइट और पॉडकास्ट मिलते रहें। सभी को दिल से बहुत बहुत प्रणाम। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो वेरी मच। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस।